अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह की ज़ात सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं 3 रेसिपीज़। ठीक है, आज जो तीनों रेसिपीज़ बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी हम रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक हमारे पास है मौन सलवा, और मौन सलवा एक ऐसा ब्रांड है, मैं कहती हूँ कि जिसकी ने सबकी ज़िंदगियों को आसान कर दिया। बच्चे बूढ़े जवान सब के लिए जिसका जो दिल करता है वो बस निकालते हैं फ्रीज़र से और उसके बाद उसको निकाल कर फ्राई करे, माइक्रोवेव करके खा लेता है। तो आज उससे बड़े मज़ेदार से हम दही शोला कबाब बनाएंगे, बहुत मज़ेदार से। ठीक है जी, ये बन रहे हैं और साथ में हम एक सब्ज़ी बना रहे हैं, वो भी बहुत मज़ेदार वाली सब्ज़ी है जो अंगारा सब्ज़ी रेड वाली चिलीज़ के साथ बनाएंगे और बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी है। ठीक है, वो सब्ज़ी बनेगी और साथ में हम एक शेक भी बनाएंगे। अगर जब आप दही वाली जो अंगारा वेजिटेबल खाएँगे मज़ेदार सी, तो वो उसके साथ आपको शेक भी एक मज़ेदार सा सिखाएँगे। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप देख रहे होते हैं कि हमारे जितने भी मसाला के शेफ़्स हैं माशाल्लाह हर रोज़ आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें, नए नया मेन्यू सब लेके आ रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये हमारे चैनल के थ्रू काफ़ी सारा लोगों ने अपना बिज़नेस किया और एक ज़माना था जब लोगों को पता ही नहीं होता था वो कारोबार का क्या, इस चीज़ को अच्छा भी नहीं समझते थे। खाना पकाना एक बड़ा अजीब सा, कोई लोग कहते हैं खानसामा, कोई कहता है बावर्ची, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। लेकिन अब आजकल हर कोई फ़ख्र से कहता है कि आई एम सेलिब्रिटी शेफ़, बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मैं सेलिब्रिटी शेफ़ हूँ। ज़ाहिर है माशाल्लाह एक इस चीज़ को हमारे चैनल मसाला टीवी ने इंट्रोड्यूस करवाया और पूरी दुनिया में मतलब ये देखा जाता है, पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और पूरी दुनिया में अब लोगों से, बच्चों से किसी से पूछो कि अब आप क्या बनोगे तो वो ये कहते हैं कि हम शेफ़ बनेंगे। तो बस आज की भी हम रेसिपीज़ आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहे हैं, ये भी मैं कहती हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ सारे शेफ़्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि नई नई मज़ेदार सी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आज मेरी भी रेसिपीज़ बड़ी ज़बरदस्त और बड़े फ़ख्र के साथ हमें अच्छा लगता है कि हमारा चैनल जो मसाला टीवी है इसके थ्रू बहुत सारे लोगों ने सीखा और इस मकाम तक पहुँचे, हम लोग भी इस मकाम तक पहुँचे और इसी तरह से आप लोगों के लिए कोशिश होती है कि नई नई रेसिपीज़ लेके। अच्छा जी, वेजिटेबल अंगारा जो बना रहे हैं इसके लिए क्या है कि मेरे पास यहाँ पर सारे अज्जा रखे हुए हैं। ठीक है, सब्जियों का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जो चिलीज़ है जिसका इसलिए नाम भी इसको ऐसा दिया हुआ है कि ये ज़ाहिर है खूब गर्म हॉट सी इस तरह की हैं। तो ये मिर्ची है, ये रेड वाली। ठीक है, ये रेड वाली चिलीज़ हैं, इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने पानी में सोक कर दिया ताकि आराम से पिसी जाए। आप चाहें तो वैसे भी आप पीस सकते हैं। ये मिर्चें और टमाटर को हम क्या करेंगे, इसका हम पेस्ट बना लेंगे, पूरा पेस्ट सा बना लेंगे। फिर उसके बाद ये सारी वेजिटेबल है। वेजिटेबल ये कि मटर है, मटर बड़े अच्छे आए हुए हैं आजकल और इसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है और देखें आपको बिल्कुल लग रहा होगा फ्रेश। इसका तरीक़ेकार भी आपको बता दूँगी। गाजर है, साथ में हमारे पास है आलू है और इसके साथ शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च के साथ गोभी है, 1 पाव कितनी गोभी, टमाटर वगैरह, ये सारी वो चीज़ों का इस्तेमाल करें। और इसके अंदर जो इस्तेमाल करेंगे हम मसाला जात, यहाँ पर है हमारे पास नमक जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर खाने का मज़ा ही नहीं आता। आप लाल मिर्चें ना डालो लेकिन जब तक नमक डालने का मज़ा नहीं का। तो वाइटल आपके लिए लेके आया है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का और नेचुरल, कोई इसमें केमिकल नहीं, कोई इसकी ऐसी चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है इसको ना तो रिफ़ाइंड किया जाता है, बस वो पहाड़ों का जो नमक होता है उसको पीसा जाता है और पैकेट में पैक किया जाता है। और आपको पता है कि अब दुनिया में हर जगह इसी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके साथ राइस भी, राइस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वाइटल ने राइस को भी हम सब के लिए लेके आए। जहाँ यहाँ पर आपको लग रहा है नज़र आ रहे हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस जो है ये सेला है और साथ में स्टीम बनास्पति राइस जो है ये एक्स्ट्रा लॉन्ग जो है बनास्पति राइस है, ये भी वाइटल ही के हैं। और वाइटल ने जिस तरह से नमक की बात करो, इस तरह से इनके राइस की बात करो, इस तरह से इनकी चाय की बात, चाय पूरी दुनिया में पी जाती है, 5 करोड़ से ज़्यादा कप्स पिए जाते हैं। और आपको पता है कि जिस तरह से वाइटल चाय का एक नाम है, एक म्यार है, एक क्वालिटी है, एक जायका है, इसी तरह से इनके राइस भी और इनका सॉल्ट भी इतना अच्छी क्वालिटी का है। तो आपको भी ये कहूँगी कि आपने अपने घर में रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करना है, पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना है और वाइटल ही लेके आएगा ताकि आपको एक शक ना हो कि नया ब्रांड है, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं। वाइटल एक नाम है, आज से नहीं कई अरसे से चला आ रहा है। जिस तरह से चाय इनकी बहुत ज़्यादा मकबूल है, इस तरह से इनकी ये नमक और राइस भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर हम टमाटर और मिर्चों को पीस लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास मिर्चें हैं। अच्छा, इसके जो बीज है ना, अब मैं आपको सबको, मुझे खुद गार्डनिंग का बड़ा शौक़ है, ये बीज जो है ना आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आपके पास गमला है, किचन गार्डन है, कोई भी जगह ऐसा थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पर ये पानी फेंक दीजिएगा
और इसी में ये मिर्चें निकल के आ जाएंगी, मिर्चों के दरख्त निकल के आ जाएंगे। मैं सोच रही हूँ एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊं अपने जो मैंने अपने किचन गार्डन की, कि ताकि आपको पता चले कि मैंने ये चिली भी लगाई है, रेड कैप्सिकम भी लगाई है, पुदीना भी लगाया हुआ है। अच्छा जी, ये हम डाल देते हैं ये मिर्चें। चलें जी, ये सीड्स मैं फेंकूंगी नहीं, ये मैं लगा दूंगी इसके बीजों को। और इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें निकली, पहले ग्रीन होती हैं और उसके बाद क्या होता है कि ग्रीन होने के बाद ये पक के रेड हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम टमाटर इसमें डालेंगे, टमाटरों को टुकड़े करके पेस्ट इसका बना लेंगे। बाकी यहाँ पर हमारे पास मसाला जात पड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मलका फूड के भी मसाले हैं जो मैं समझती हूँ कि इनका भी एक माशाल्लाह एक नाम है, एक अरसे से चला आ रहा है और MSG और ग्लूटेन से बिल्कुल पाक होते हैं। इसमें MSG ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं होता, साफ़ सुथरे पैकेट में पैक किए जाते हैं। खुशबू बड़ी अच्छी होती है, जायका इनका बड़ा अच्छा होता है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, इसलिए कि मैंने इनकी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया और कई अरसे तक इस्तेमाल बल्कि करती आ रही हूँ। तो वाकई मलका फूड की भी जितने भी स्पाइसेस हैं बहुत आला क्वालिटी के हैं। ठीक है, अच्छा, इसको मैं कटिंग करके ये भी डाल देती हूँ इसके अंदर और इसको हम पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर वेजिटेबल को कट करेंगे। चलें जी, इसको हम टुकड़ों में काट के थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, चलिए जी, सब्जियां ये जो मैंने ली हुई हैं, आप इसके अलावा कुछ और सब्ज़ी इसमें डालना चाहे आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसी का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। गोभी भी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक इसको चॉप करेंगे, फिर इसके बाद इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा। चले जी, ये है। पेस्ट इसका तैयार हो गया। वेजिटेबल को कट करते हैं, इसको फ्राई करते हैं, फिर इसका मसाला तैयार करेंगे, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे। सही है, सब्जियों को मैं काट लेती हूँ और यहाँ पर हम ले लेते हैं पैन जिसके अंदर हमने सब्जियों को फ्राई करना है। सबसे पहले आलू डालूंगी, आपको पता है आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ आलू को। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप आप ऑयल ले लीजिएगा, थोड़ा सा कम पड़े तो बाद में भी आप इसको डाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें जाएंगे आलू, आलू के करते हैं छोटे छोटे से टुकड़े। ठीक है, इस तरह से पीसीस करके, छोटी छोटी सब्ज़ी के टुकड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उससे ये होता है ना वो मसाला इसके अंदर बड़ा अच्छा सा लग जाता है। और अगर बड़े बड़े पीसीस करते हैं, ख़ास तौर पे आलू अंदर से ना फीके फीके से होते हैं, तो इसलिए मैं इसके बिल्कुल छोटे टुकड़े करती हूँ और इसको डालती हूँ ऑयल के अंदर। ये फ्राई होंगे, फिर बाकी सब्जियों को भी कट करेंगे, इनको भी फ्राई करके निकालेंगे। फिर बाकी जो मसाला इसके अंदर क्या डालना है क्या नहीं डालना है, स्मोक भी हमने देना है, लेकिन वो बात का काम है। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने कोयला रख दिया है, स्मोक जो हमने देना है वेजिटेबल अंगारा के लिए, तो स्मोक के लिए कोयला रख दिया है। और यहाँ पर आलू मैंने रख दिए थे सबसे पहले ऑयल के अंदर, ये देख लीजिएगा आप, ये ज़रा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं इसलिए मैंने इसके अंदर आलू पहले डाले। अब इसके अंदर जाएगी गोभी और गाजर। ठीक है, गोभी और गाजर हम डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पर मटर हैं, मटर भी साथ में डाल देते हैं। ये मटर को मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लहसुन जाएगा, ज़ीरा जाएगा, ये चीज़ें भी हम डाल देते हैं। लहसुन को बिल्कुल चॉप करके डालेंगे, थोड़ा सा इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देख लीजिएगा, गोभी को मैंने थोड़ा मोटा मोटा रखा है, नज़र तो आए ना कि इसमें गोभी पड़ी हुई है। अच्छा जी, इसको ढकते हैं। अब मैं आगे का आपको बताती हूँ, आगे हमने क्या करना है। आगे ये हमने करना है कि यहाँ पर है मेरे पास लहसुन है, ठीक है, इसको चॉप करेंगे। शिमला मिर्च बिल्कुल आखिर में डालूंगी, आपको पता है शिमला मिर्च जो है ना वो या हरी प्याज हमेशा हम आखिर में डालते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं लहसुन को थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ इस तरह से, ये भी इसी के अंदर चले जाएंगे। चलेंगे, ज़ीरा और लहसुन इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा ये फ्राई होगा। ये है मेरे पास ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसके बाद ये लहसुन
फ्रेश लहसुन। फ्रेश लहसुन के साथ ये मेरे पास है राई, राई भी हम इसमें डाल देंगे। राई के साथ यहाँ पर डलेगी थोड़ी सी हींग। अच्छा जी, इनको रखते हैं साइड पे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, जिस तरह से मैंने आपसे पहले बात की कि मलका फूड, मलका फूड भी एक ऐसा नाम है, आज से नहीं, आपने देखा पहले भी मैंने अपने शोज़ में बहुत सारी इनकी रेसिपीज़ इनकी बनाई थी, बहुत सारे स्पाइसेस थे इनके, साथ में टोमेटो केचप था, फ्राई अनियन था, राइस भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें जो इनकी चीज़ें हैं, ये ज़ीरा पाउडर है, बहुत ज़बरदस्त। जहाँ आप 1 चाय का चम्मच डालते हैं, आप आधी चाय का चम्मच ज़ीरा डालें, ऐसी मज़े की खुशबू है। इसके बाद इसके अंदर हल्दी भी है। हल्दी का क्या होता है, अमूमन जब आप कोई भी बाज़ार से खुला या वैसे ले रहे होते हैं तो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ डाल रहे होते हैं। कोई कहता है आटे की भूसी डालते हैं, कोई कहता है पता नहीं बुरादा डालते हैं, लेकिन इनकी ये खूबी है कि इनकी जो रेसिपीज़ है उसके अंदर ये लोग ओरिजिनल जो सारे स्पाइसेस हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी, साथ में मैंने इसमें डाल दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डाल दी राई। इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पर कसूरी मेथी, 1 खाने का चम्मच। इसकी भी बड़े मज़े की खुशबू है। और अमूमन ये होता है ना, कसूरी मेथी जब आप कहीं से ले रहे होते हैं तो वो आपको कलर नज़र नहीं आ रहा, जो इसका ग्रीन होना चाहिए। देखें कितना खूबसूरत कलर है, और पैकेट को खोलते इतने मज़े की खुशबू आई ना कसूरी मेथी की। अगर आप कढ़ाई बना रहे हो उसमें डालें, क्या मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर पिंक सॉल्ट का। ठीक है, मेरे पास है यहाँ पर वाइटल पिंक सॉल्ट है, जो ज़बरदस्त किस्म का हिमालयन सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट जिसको कहा जाता है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अगर ब्लड प्रेशर की भी पेशेंट है तो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत कलर पिंक के, देखिए जी, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। जिस तरह से इनकी चाय बहुत फेमस है ना, वाइटल चाय, इसी तरह से इनका राइस और इनका नमक भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगे ये मसाले और इसको हम थोड़ा सा भुनाई करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं भूनती हूँ सब्जियों को इस तरह से। आखिर में इसमें कोयले का स्मोक देंगे। अब आपको लगे थोड़ा सा ये फ्राई हो गया, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है ये जो हमने पहले बड़ी वाली जो मिर्चें, रेड चिली जिसको कश्मीरी मिर्च भी कहा जाता है, उसको पहले मैं फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने पानी में थोड़ी देर सोक कर दिया। उसके बाद टमाटरों के साथ इसका पेस्ट बना दिया। अब ये जाएगा इसके अंदर। देखें क्या खूबसूरत इसका कलर आएगा। अब जब आप बनाओगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको ये खाने का सब्ज़ी का। देखें वही सब्जियां हैं, वही सारी चीज़ें, लेकिन ज़रा सा इस तरह से आप उसको चेंज करके बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखें इसकी कलर, देखें क्या खूबसूरत इसकी रंगत आई है। बस इसको स्लो फ्लेम पे रखती हूँ और ये आराम से इसके अंदर ही पकता रहेगा। बस इसको ढक देते हैं। अब मैंने बिल्कुल इसको नहीं छेड़ना, इसी मसाले के साथ टमाटर और इसके साथ पेस्ट के साथ ये पकेगा और इसके बाद आखिर में इसमें कोयले का स्मोक दे देंगे। तो मैंने हींग भी इसमें डाल दी है, बाकी सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बड़े मज़ेदार से दही शोला कबाब बन रहे हैं उसकी तरफ चलेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा सफाई कर। अच्छा, ये जो मेरे पास शिमला मिर्च है ये मैं बाद में डालूँगी, जब मुझे लगे कि पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, फिर मैं इसके अंदर दम में आखिर में डालूंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इसमें नहीं डाल रही हूँ। सही है। तो ये एक रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट होगी, और वेजिटेबल अंगारा। और अब हम चलते हैं दही शोला कबाब्स की तरफ, फिर शेक की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या है कि मैंने 1 पाव दही लिया था, 1 पाव दही, उसको मैंने एक मलमल के कपड़े में डाल के उसको मैंने हैंग कर लिया था, तकरीबन ओवरनाइट ही इसको किया था। ठीक है, ये सारा इस तरह से इसका एक्स्ट्रा जो पानी था वो निकल गया और ये गाढ़ा गाढ़ा सा एक तरह से पनीर टाइप का ये रह गया। 3 से 4 जवे हम लहसुन के ले लेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा कप उबले हुए चावल है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस 4-6 आप ले लीजिएगा, इसलिए कि हमने इसके कबाब बनाने। और इसके अलावा आप इसमें ले लीजिएगा 1 प्याज ले लीजिएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये हम इसमें डालेंगे। और यहाँ पर है हमारे पास चपली कबाब। ठीक है, ये मौन सलवा के चपली कबाब हैं, पेशावरी चपली कबाब हैं, जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। इसको फ्राई करूँगी, फ्राई करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, इसको इसके अंदर सब चीज़ों को स्टफ़ करके हम ब्रेड के स्लाइसेस को पानी में सोक करेंगे, इसके अंदर इसकी स्टफिंग करेंगे, फिर इसके कबाब बनाकर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं ये थोड़ा सा हो जाए, इतनी देर में मैं कबाब्स को फ्राई करूँगी और फ्राई करके निकाल लूँगी। जो मेरे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं चपली कबाब,
मोनसलवा के चपली कबाब आप ले सकते हैं, सीख कबाब ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डालते हैं हम ऑयल। ठीक है, यहाँ पर मैं खोल लेती हूँ पैकेट इसका। पेशावरी चपली कबाब मज़ेदार किस्म के, देखें जी क्या ज़बरदस्त कबाब हैं। बीफ के बना रहे हैं, बीफ के कबाब कम बनाएंगे। आप चिकन भी ले सकते हैं, बस इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके इसको थोड़ा सा हम चूड़ा कर लेंगे और उसके बाद अच्छा यहाँ पर आप देखें कितने मज़ेदार है चिकन फ्राइज़ है। इसके बाद आपको नज़र आ रहे हैं चीज़ बॉल्स नज़र आ रहे हैं, साथ में सीख कबाब है और चिकन चपनी कबाब है, चिकन टिक्का बोटी है, इनके चिकन चंक्स हैं, इनकी फ़िश है, प्रॉन्स है। इतनी सारी इनकी वैरायटी दी हुई है जो मोनसलवा ने आपके लिए सबके लिए रखा हुआ है। बस आप लाएँ, थोड़ा सा उसको रखें डीप रोस्ट, उसके बाद आप उसको फ्राई करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं निकालती हूँ कबाब्स को। अच्छा, कबाब को फिर मैं चॉपर में थोड़ा सा डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से वो चॉप हो जाए। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देख लीजिएगा, बस आधा घंटा पहले निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा ये डीप फ्रोस्ट हो जाएंगे तो फिर आपको ये आसानी हो जाएगी, तो अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे। चलें जी, साजिदा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। और आप बताएं, आप कैसी हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। साजिदा क्या आपकी, हाँ आपकी ये ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनी थी कबाब बोटी। कौन कौन से बनाए? अच्छा, याद भी नहीं मुझे। बड़ी अच्छी बिरयानी, अच्छा, वो बीफ बिरयानी सब बहुत अच्छी बनी। अच्छा, मुझे बताएं अभी क्या क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? नहीं, फरमाइश तो आप माशाल्लाह पूरी हो जाती है, जो भी सोचो वो माशाल्लाह आप बना लेती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया। और मैं ये पूछ रही थी, आपके बर्तन ये कहाँ से मिलते हैं, क्या इसका इनका फ़ोन नंबर क्या है? अच्छा, अभी आप ऐसा कीजिएगा, फ़ोन बंद ना कीजिएगा, आप यहाँ पर बात कर लीजिएगा अंदर कंट्रोल रूम में, वो आपको बता देंगे। सही है, सही है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर मैं कबाब कुछ फ्राई कर रही हूँ, बाकी ये है कि हम इसको बाकी रख देते हैं। ठीक है जी, बस कबाब फ्राई करके निकालेंगे। इतनी देर में हम थोड़ी सी प्याज वगैरह को भी जो हमने करना है वो भी कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास रेडी है। ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं चपली कबाब। ठीक है जी, चपली कबाब हम फ्राई कर रहे हैं, इसको फ्राई करके निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, सही है। और हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसका मसाला तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा ले लेते हैं ऑयल, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए कि वैसे ही मैंने इतना इसको फ्राई कर लिया है। यहाँ रख देती हूँ। कबाब थोड़े से हो रहे हैं फ्राई, ठंडे हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए प्याज, लहसुन, इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, हल्का सा फ्राई करेंगे मसाले के साथ, फिर सारा मसाला जाएगा चॉपर के अंदर। ठीक है, प्याज है, इसके बाद ये लहसुन है, हल्का सा इसको फ्राई करके फिर हम इसको पीसेंगे। और जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इसको पानी में सोक करके फिर इसके अंदर कबाब बनाएंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ऐसे ही फ्राई करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये कबाब्स है। ठीक है जी, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मैं सारी चीज़ों को निकालती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास कबाब्स, ये चॉपर में जाएंगे। बस 2 काफ़ी हैं। इसके बाद ये जाएगी प्याज, प्याज के साथ यहाँ पर कुटी हुई मिर्च, ये मेरे पास रखी है कुटी हुई मिर्च, इसी के अंदर मैं डाल देती हूँ। इनको सबको हम चॉप कर लेंगे थोड़ा सा।
हल्का सा फ्राई करने के बाद आपने थोड़ा इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। वैसे आप कच्चे भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा ये ज़ीरा। ज़ीरे के साथ हम डालेंगे यहाँ पर सॉल्ट है हमारे पास, ये आपको नज़र आ रहा है पिंक सॉल्ट, ठीक है, वाइट एंड पिंक सॉल्ट, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये डालेंगे, तकरीबन आप आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म का ये सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है। जिस तरह से वाइटल चाय जो है बहुत आपको पता है मशहूर है, इसी तरह से इनका सॉल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, रॉक सॉल्ट, ठीक है, पिंक। अच्छा, ये इसके अंदर चला जाएगा। ये मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, गाजर, और इन सब चीज़ों को चॉपर में मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ले लीजिएगा, गाजर एक अदद, शिमला मिर्च, थोड़ी सी शिमला मिर्च, एक अदद हरी मिर्च। चले जी, ये चीज़ें हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको मोटा मोटा चॉप करने के बाद बाकी मिक्स करेंगे यहाँ पर बाकी चीज़ों के अंदर। और उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रेड के स्लाइसेस को और इसको हमने सोक करके इसके अंदर ही फ्राई कर लेने हैं। चलाते हैं थोड़ा। ये हमारे पास जो कबाब थे, सारा टेस्ट इसी का ही आएगा जो हमने लिए, ठीक है। अच्छा जी, नबीला से भी बात कर लेते हैं। शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नबीला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं रिदा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से, मज़े से। आप बताएं क्या हाल है? बस मेरा मैं टेस्ट में पास हुई, आपसे बात कर ली है, ये बड़ी देर से कोशिश कर रही थी। अच्छा, अभी कॉल मिली आपकी? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। मुझे बताएं तो क्या मैं तो मसाला चैनल की बहुत पुरानी व्यूवर हूँ, बहुत अच्छा की है मैंने, आपसे बात करने का शर्फ आज हासिल हुआ है मुझे। अच्छा, तो आप हाँ बताएं, अभी कोई फरमाइश है आपकी? आपने इतना कुछ फरमाइशें सभी पूरी कर देती हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सब आपके जो मसाला चैनल वाले हैं सबकी बहुत तारीफ करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी कुकिंग होती है आप लोगों की। चले, बहुत शुक्रिया। हाँ थैंक यू जी, खुश रहें, अल्लाह सभी कुछ ही बना देती हैं। स्पेशली आपका मेथड जो होता है समझाने का, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, चलें जी, थैंक यू सो हाँ मच जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, मैं अब इनसे बात करते करते मैंने कहा क्यों ना मैं ये काम भी कर लूँ। ये काम क्या, मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाली है, ठीक है। शिमला मिर्च को हम यहाँ पर ऊपर हरा धनिया चला जाएगा। ये हमारी जो सब्ज़ी है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर हम रखेंगे ये कोयला, ताकि इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। इसका करते हैं चूल्हा बंद। यहाँ पर डालते हैं 1 ड्रॉप के जितना ऑयल और इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, ठीक है, जब तक ये हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपके सामने मैंने सारी चीज़ों को फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसको चॉपर में डाला, चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और फिर आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है, ताकि फिर अगर ब्रेक पर भी जाओ तो ड्यूरिंग ब्रेक में इसको फ्राई कर लूँ। यहाँ पर काफ़ी ऑयल उड़ गया, खैर। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। ये मेरे पास है दही, जिसको मैंने हैंग करके रखा था और इसका सारा पानी निकल गया। ये इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर डालेंगे चावल, ठीक है, तकरीबन आधा कप के जितने, और इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। बहुत अच्छी, ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा, अभी ज़रा गर्म है तो ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है जी। अब मैं आपको एक का बता देती हूँ ताकि हम ब्रेक में ये सारा काम कर लें। यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस लूँगी, ठीक है। इसको पानी में भिगोते हैं, इसके अंदर इस तरह से रख के फिर इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके इसके छोटे छोटे से कबाब बनाएंगे। तो ये हमने करना है ड्यूरिंग ब्रेक, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमने दही शोला कबाब जो है वो तकरीबन बना चुके हैं। एक मैंने छोड़ दिया था, ये देख लीजिएगा, ये मैंने बड़ी अच्छी सी इसकी बाइंडिंग की, और एक मैंने कहा मैं आपको बता दूंगी, इस तरह से आपने ब्रेड का स्लाइस लेना है, ठीक है, उसको आपने इस तरह से पानी में सोक करना, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस हल्का सा, वरना ये क्या होता है कि बिल्कुल वो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो पूरा दही और इसके साथ चपली कबाब थे, साथ में मैंने गाजर और इसके साथ मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें डाली थी, ये हम इसमें डालेंगे, और उसके बाद आपने इस तरह से इसकी बाइंडिंग कर देनी है, ठीक है। बस हल्के हाथ से आप कीजिएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, अंडे में डिप कीजिएगा, ब्रेड क्रम्स में ना कीजिएगा। वैसे ही इसको हमने यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि पूरी ब्रेड का इस्तेमाल किया है, बस आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये बड़े ज़बरदस्त से कबाब जो हैं रेडी हो जाएंगे, ये देख लीजिए। ये हो गए। अब ऑयल गरम करते हैं, ऑयल गरम करके हमने इसको फ्राई करना है। ये हो गए रेडी। अब इसको मैं साइड पे रखती हूँ। यहाँ पर हमारी वेजिटेबल भी रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिएगा क्या मज़े की बनी है सब्ज़ी। इसके ऊपर हमने स्मोक दे दिया था कोयले का, ये देख लीजिएगा। वेजिटेबल अंगारा भी रेडी हो गया, उसको मैं रखती हूँ साइड पे। और बस अब हम फ्राई कर लेते हैं यहाँ पर जो मैंने आपके सामने कबाब्स को शेप दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे रख देती हूँ, ये प्रॉपर हो गया। फिर शेक की तरफ आ जाएंगे। ये इसका मैं आप ज़रा सा मिक्स करती हूँ। ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म की मसाले वाली सारी, ये देखिए टमाटर और वो जो चिली डाली थी उससे भी बड़ा अच्छा। तो ऊपर से थोड़ा सा लेमन जूस छिड़क दीजिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल अंगारा जो है रेडी हो गया। चलें जी, इसको बंद करते हैं। यहाँ पर डालते हैं ऑयल, और अब फ्राई करेंगे यहाँ पर जो हमने दही अंगारा कबाब बनाए, इसको हम फ्राई करते हैं, ठीक है। ये देखिए, चलें जी, रिजवाना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं, कैसी तबीयत है? गरम थी, और सब्जी तो बहुत बहुत मज़े की लग रही है। और हमारे वहाँ पे ज़्यादातर ऐसी सब्जी बनाते फिर खिचड़ी बनाते हैं। अच्छा, ट्राई कीजिएगा ज़रूर आप इस सब्ज़ी को। हाँ, बहुत मज़े की लग रही है। कोयले का धुआं और देते बहुत ऐसा लग रहा है जैसे दम बोटी की तरह। हाँ, उसको बहुत प्यारी लग रही है। चलें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी होती है बेटा तुम्हारी। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? एक बार दाल भात बनाना सिखाना ना, हमारी मम्मी बनाते थे पहले, हम लोग वहाँ बनते दाल भात। दाल दाल भात, दाल तुअर भात, की दाल का बनता है, हरड़ की दाल का। जी 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 जी, चलें वो बिल्कुल। हो सके तो बताना। चलें, ठीक है ठीक है, चलें दाल भात इंशाल्लाह सिखा देंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको एक कबाब को डाल दिया है, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर डिप किया अंडे में, और इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से करना है। और थोड़ा सा आपने इसको देख लीजिएगा कि कहीं ये खुल ना जाए, इसलिए कि इसकी आपकी सामने मैंने अभी जो बाइंडिंग की है, तो वो उसकी वजह से आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसको बस ले लेती हूँ मैं इससे। इसको बस स्लो फ्लेम रखिएगा, ज़्यादा हाई ना रखिएगा, ताकि ये जो है आराम से फ्राई हो जाए। बहुत मज़े के होते हैं, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। बाकी को भी इसी तरह से आपने डिप करना है अंडे में, और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। बस स्लो रखिएगा, ज़्यादा हाई ना रखिएगा, इसलिए कि हमने ब्रेड के स्लाइसेस जो लिए हैं उसको पानी में सोक किया, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फिर थोड़े से कच्चापन लगता है। बस ये फ्राई होंगे, इसको आपने चेंज कर देना है दोबारा से। बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, आप अपने हिसाब से भी इसको अलग से भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसको बड़े इस तरह से राउंड में किया है। चलो, इसको भी कर लेते हैं। चलें जी, ये हमारे ज़बरदस्त से दही शोला कबाब जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं।
अच्छा जी, ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम आपको शेक की भी बता देते हैं। काजू का बड़ा मज़ेदार सा शेक बन रहा है, उसके भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ किस तरह से हैं किस तरह से नहीं। अच्छा, इसको तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर निकाल लेती हूँ। ये मेरे पास जो इस वक्त रखा हुआ है, कबाब के साथ ही रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर आराम से टर्न कीजिएगा ताकि टूटे ना, ठीक है। अच्छा, बस अब हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं। इसको हम निकालेंगे। सिर्फ एक शेक बनाना है, सिर्फ ब्लेंडर में जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। अभी ऐसा है कि हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे। जब रेसिपीज़ कार्ड आएंगे उनको आपने नोट करना है और फिर रिकैप ब्रेक है, फिर वापस आकर शेक बताएंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दही शोला कबाब, अज्जा पेशावरी चपली कबाब बीफ आधा पैकेट, पानी निकली दही 250 ग्राम, उबले चावल आधा कप, गाजर 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, प्याज 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, डबल रोटी स्लाइस 6 अदद, अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके पेशावरी चपली कबाब फ्राई कर लें, फिर इसी तेल में प्याज और लहसुन फ्राई करें। उसके बाद तमाम मसाले शामिल करके पका लें। अब इसमें तमाम सब्जियां और फ्राइड पेशावरी चपली कबाब डालकर इतनी देर पकाएं कि सब्जियां नरम हो जाएं। फिर इस मिक्सचर को चूल्हे से हटाएं। उसके बाद पानी निकली दही और उबले चावल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब डबल रोटी स्लाइस को पानी में भिगो कर किनारे काटें। उसके बाद बीफ की फिलिंग करके कबाब की शक्ल दें। फिर इन्हें अंडों में डिप कर लें। आखिर में गर्म तेल में फ्राई करके पेश करें। काजू खोया शेक, अज्जा दूध 2 कप, खोया आधा कप, काजू 6 अदद, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, चीनी हस्बे ज़रूरत, बारीक कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत, बर्फ़ 1 कप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में सर्विंग ग्लासेस में निकालकर पिस्ते छिड़कें और ठंडा सर्व करें। वेजिटेबल अंगारा, अज्जा आलू 2 अदद, मटर 1 कप, गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, फूल गोभी 250 ग्राम, टमाटर 4 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्चें 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हींग 1 चुटकी, राई 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पहले कश्मीरी लाल मिर्चें तेल में फ्राई करके निकालें, फिर ब्लेंडर में फ्राई कश्मीरी लाल मिर्चें और टमाटर पीस लें। उसके बाद तेल गर्म करके तमाम सब्जियां फ्राई करें। अब इसमें पिसी हल्दी, ज़ीरा, नमक, लहसुन, राई, हींग और कसूरी मेथी शामिल करके 10 मिनट ढककर पकाएं। जब सब्जियां गल जाएं तो टमाटर और लाल मिर्चों का पेस्ट डालकर मज़ीद 10 मिनट धीमी आंच पर 10 मिनट पका लें। आखिर में कोयले का धुआं देकर हरे धनिये से गार्निश करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। इतने मज़े की सब्ज़ी बनी है, ये देख लीजिएगा, क्या खूबसूरत कलर, क्या मज़ेदार इसका टेस्ट है। ये हमने बनाई थी वेजिटेबल अंगारा, और वहाँ पर मैंने जो एक और उसमें सर्विंग की है, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक अदर कोयला रख दिया ताकि पता चले कि हमने वेजिटेबल अंगारा बनाया। ठीक है, ये तो होगी रेडी। अब ड्रिंक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, बड़ा मज़ेदार सा शेक बन रहा है, वो भी काजू का। आपको पता है वैसे भी थोड़ा सा सर्दी है और उसमें काजू, बादाम, ये सब चीज़ें बड़ी खाई जाती हैं। यहाँ रख देते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या है, अच्छा बर्फ़ आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें, वो आपकी चॉइस है। ज़ाहिर है थोड़ा सा ठंड की वजह से, लेकिन ज़रा सा ठंडा भी होता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डाल देते हैं बर्फ़। बर्फ़ के साथ इसमें डालेंगे इलायची, चीनी, यहाँ पर डाल दें, ठीक है, थोड़ी सी इलायची। उसके बाद इसमें चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। दूध, ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास काजू, बादाम वगैरह, इसको मैं थोड़े निकाल लेती हूँ, बाकी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। खोया वगैरह ये सब चीज़ें, थोड़े से ड्राई फ्रूट भी थे तो मैंने इसी के अंदर छोड़ दिया। इसलिए ज़्यादा चला रही हूँ कि ताकि काजू जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर घुल जाए, मिक्स हो जाए।
रेडी हो गया, इसको यहाँ रखते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें भी चंक्स आ रहे हैं काजू के। होता ये कि एंड में सारे वो बैठ जाते हैं सारे बादाम, ये देख लीजिए। चलें जी, ये मज़ेदार से। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर रखने हैं इसके ग्लासेस को, ये देखें। और ये इतना मज़ेदार सा खोया, ड्राई फ्रूट्स, ताकि पता चले कि हमने विंटर का ये मज़ेदार सा बनाया है ड्रिंक। चलें जी, ये काजू के साथ। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया। यहाँ पे से मेरा उठा लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये दोनों चीज़ें। अच्छा जी, ये रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट होगी। ज़रना कुछ पारसी बना रही हैं और ये क्या बना रही हैं, पानी खरिया, कुछ पारसी कोई डिश है वो बना रही हैं, और साथ में बादाम का हलवा बना रही हैं। पाए 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 पाए, वो उनकी पारसी डिश है। ज़रनक वहाँ हंस रही है, पारसी पाया बना रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी कॉल्स भी आप लोगों ने की, शो को पसंद किया और इसके साथ रेसिपीज़ को देखा, और आप इसको ट्राई कीजिएगा। वेजिटेबल अंगारा बनाएगा, और साथ में यहाँ पर जो हमने कबाब बनाए, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े मज़ेदार से। अंदर हमने जो स्टफिंग इसकी की थी, कुछ वेजिटेबल था, उसके साथ मैंने इसमें हमारे पास जो ब्रांड था मोनसलवा का, उसकी कबाब लेके उसकी स्टफिंग की थी। और इसको आपने कोई चटनी, कोई किसी के साथ नहीं, वैसे ही आप सर्व करेंगे तो आपको बड़े मज़ेदार से लगेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली होगी। और इस वक्त बस ख़त्म हो रहा है हमारा शो। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।